हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वाहिका तत्वों एवं चालनी नलिका तत्वों का एक सामान्य रचनात्मक लक्षण है अकेंद्रकीय दशा, पार्श्व भित्तियों पर छिद्र, मोटी द्वितीयक भित्ति, पी प्रोटीन की उपस्थिति। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है दो प्रकार के तत्वों से। एक तो वाहिका तत्व, वाहिका तत्व के विषय में प्रश्न दिया है, वह चालनी नलिका, चालनी नलिका। ये देखिए दो तत्वों के विषय में प्रश्न दिया है। वाहिका तत्व जो होते हैं वो जाइलम में उपस्थित होते हैं। जाइलम जो कि पौधे में जो संवहन पुल है उसमें जाइलम क्या करता है, जल का संवहन, यहाँ कोष्टक में लिख लेते हैं, जल का संवहन ये करता है। चालनी नलिका जो है वो पाई जाती है फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम जो होता है यह पोषक तत्वों का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? पोषक तत्व का। जाइलम को दारू और फ्लोएम को पोषवाह के नाम से भी जानते हैं। अब इन दोनों में पाए जाने वाले इन दोनों पाए जाने वाले जो तत्व है, जैसे जाइलम में वाहिका तत्व और फ्लोएम में चालनी नलिका, इन दोनों में एक गुण समान होता है कि दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं होता है। और चालनी नलिका में भी केंद्रक नहीं होता है। तो अकेंद्रकीय दशा जो है वो इन दोनों का सामान्य लक्षण है, तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? पार्श्व भित्तियों पर छिद्र। तो पार्श्व भित्तियों पर जो छिद्र है वो केवल चालनी नलिका का लक्षण है। ये छिद्र आपको वाहिका तत्वों में देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये तो केवल एक का सामान्य रचनात्मक लक्षण हुआ, दोनों का नहीं। उसके बाद मोटी द्वितीयक भित्ति जो होती है ये पौधे की जो जाइलम की जो वाहिका है उसका गुण है, तो ये भी सही नहीं होगा। पी प्रोटीन की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी चालनी नलिका में, तो ये केवल और केवल किसका गुण हुआ? चालनी नलिका का, तो ये भी सही नहीं करेंगे। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।